हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ पर चर्चा। और इस पर्टिकुलर चैनल में आपको सारे के सारे लीगल अपडेट्स, लीगल करंट अफेयर्स, सारी की सारी लीगल वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में एपीपी के रिगार्डिंग, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिगार्डिंग, जो कि आपकी वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। और जैसे कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि टोटल सीट्स यहां पे 196 है। अब ये 196 को देख के हमें सब लोगों को एक खुशी हो जाती है कि भैया फाइनली एक बहुत ही अच्छी यहां पे वैकेंसी हमारे पास देखने को मिली है दिल्ली एपीपी को लेके। बट द मूवमेंट जब हम लोग पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी यहां पे फिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं ना, तो हमें यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी टोटल तो यहां पे 196 वैकेंसीज हैं, और यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया वो बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स ही एग्जाम को दे सकते हैं। रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स यानी कि ऑलरेडी अगर कोई इंसान, कोई सरकारी वकील पहले रहा हुआ है और वो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि उनकी एज लगभग अराउंड 60 हो चुकी है, वो लोग यहां पे दिल्ली में सरकारी वकील के लिए अब यहां पे एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। तो ये में नया ही यहां पे क्राइटेरिया देखने को मिला है। यू सी रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, चाहे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, चाहे कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो चाहे कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो कि पहले यहां पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम कर चुके हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के, या फिर कोई भी और गवर्नमेंट की एजेंसीज लाइक सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर एनआईए जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहां पे अगर कोई बंदा काम कर चुका है, वो ही लोग इन 196 सीट्स के लिए यहां पे एलिजिबल होंगी। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिग ब्लो टू द लॉ स्टूडेंट्स, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो, क्योंकि हमें लगातार क्या देखने को मिल रहा है, लगातार यहां पे लॉ स्टूडेंट्स जो कि एलएलबी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी एलएलबी करी है, अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी वकील बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके करियर के ऊपर यहां पे लगातार यहां पे उनको क्वेश्चन देखते आ रहे हैं कि भैया हम लोगों को लॉ करनी भी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। पहले में देखने को मिला कि भैया क्रिमिनल लॉस बदल गए, जिसमें कि कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ यहां पे सेक्शंस बदल दिए गए। सेकेंडली हमें देखने को मिला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर की रूलिंग लगा दी कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जज बनने का, एग्जाम के जज बनने के लिए, जिसमें कि कोई विंडो भी नहीं दी कि भैया 2-3 साल बाद ये रूल आपके एप्लीकेबल होगा, कोई उसमें विंडो नहीं है। फिर हमें जो हरियाणा एडीए में सिलेबस देखने को मिला वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला। अब दिल्ली में सरकारी वकील की पोस्ट में हमें एलिजिबिलिटी देखने को मिल रही है रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो दिल्ली एपीपी के एग्जाम में जो हमारी एलिजिबिलिटी होती थी वो होती थी कि भैया आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था। एक सरकारी वकील बनने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तो मेनी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे, और वैकेंसी देखो 196 यहां पे स्टूडेंट्स की वैकेंसी है, बट आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर ही यहां पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। Now this is again a big blow to the law students, but again we have to wait for the another updates। क्या क्या होगा, शायद इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट रिट भी फाइल हो जाए, क्या इसमें चेंज होता है कि नहीं होता, मैं आप लोगों को लगातार इंफॉर्म करता रहूंगा अपनी वीडियोस के जरिए। और आप सब लोग मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर सकते हो, लॉ पर चर्चा के चैनल को, जहां पे आपको डेली लॉ के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, लीगल करंट अफेयर्स, कोई भी लॉ के रिलेटेड वैकेंसी, हर चीज आपको यहां पे प्रोवाइड करी जाती है। आई विल सी यू गाइज अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।